84 लाख योनियों में मनुष्य को छोड़कर सभी योनि पाप भोगने के लिए हैं। तो सृष्टि की उत्पत्ति के समय तो मनुष्य सात्विक थे, फिर जानवर क्यों बने और योनियां क्यों बनी? दरअसल आपने सनातन धर्म को ना जाना, ना पढ़ा, ना सुना। लगता कि हमको भी आप नए नए सुन रहे हैं, लगता है। यदि हमको सुनते, ग्रंथों को पढ़ते तो ये प्रश्न आपका उठता नहीं। फिर भी आपने प्रश्न किया। प्रश्न दरअसल क्या है? वो प्रश्नकर्ता के हृदय का एक ब्लैक बोर्ड की तरह होता है। प्रश्नकर्ता का प्रश्न बता देता है कि प्रश्नकर्ता कहाँ पर खड़ा है, उसकी मानसिकता, उसका अध्ययन, उसका ज्ञान, उसके नॉलेज, उसका विचार किस प्रकार का है। तो आपका प्रश्न बता रहा है कि आप हमसे नहीं जुड़ रहे हैं, आपने कभी ग्रंथों को ढंग से पढ़ा ही नहीं है। मैं कहता हूँ आपने किसी भी संत को सुना नहीं, कभी कभी चलते फिरते हल्का फुल्का कर लिया होगा, नहीं तो ये बात आपकी समझ में नहीं आई। सिंपल सी बात है। फिर भी आपने प्रश्न किया, उत्तर बिल्कुल देंगे। हाँ जी, आप राधाशरण जी 84 लाख योनियों में मनुष्य को छोड़कर सभी योनियाँ भोगने के लिए है। तो कहता सृष्टि की उत्पत्ति जब हुई तो उन्होंने कौन सा पाप कर दिया? पहली बार शुरुआत में, है ना। वो जानवर क्यों बने? अच्छा प्रश्न है। सर्वप्रथम पूज्य श्री महाराज जी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। राधे वैष्णव वृंद को दंडवत प्रणाम। अभी वास्तव में ये अभी कुछ नहीं जानते सनातन धर्म के बारे में, मूल तत्व नहीं जानते सृष्टि का, नहीं जानते। क्योंकि ये जो आपका जन्म हुआ है सृष्टि के प्रारंभ में, आप इसी सृष्टि को मान लिए। तो इस सृष्टि के शुरू में जो आपका जन्म हुआ है तो आपके प्रथम जन्म नहीं है। हाँ, ये आप इससे पहले अनंतों बार आपका जन्म हो चुका है, अनंतों बार आप मनुष्य जानवर बन चुके हो इस सृष्टि, इस कल्प के प्रथम सतयुग से पहले भी, क्योंकि कल्प एक नहीं अनंत कल्प है। और इसके लिए निम्बार्क भगवान ने सारे वेदांतों को एक सूत्र रूप में कहा है, अनादि माया परिप्ति रूपम। अनादि का मतलब शुरुआत नहीं हुई प्रथम जन्म की, हम अनादि काल से माया में भटक रहे हैं, शुरुआत हुई नहीं है। अब ऐसा हम सोच भी नहीं सकते, ऐसा कैसे हो जाएगा? इसका उत्तर है ये अचिंत्य विषय है। इस विषय को कहा अचिंत्य, अर्थात जो हमारी बुद्धि में आ नहीं सकता, सुनने के बाद भी नहीं आ सकता। ये दो चीजें इस संसार में हम सब अनुभव कर रहे हैं, लेकिन दोनों को अचिंत्य कहा है। अर्थात मन बुद्धि में आ नहीं सकता। अच्छे अच्छे डॉक्टर, वैज्ञानिक सब फेल हैं, बड़े बड़े दिमाग वाले सब दो चीजों में फेल हैं। दिमाग काम करना बंद कर देता है दो चीजों में। कौन सी? स्पेस और टाइम। यह समय कब से है और कब तक रहेगा? यह समय कब से शुरू है? कब वो समय था जब ये समय नहीं था? बड़े बड़े वैज्ञानिक फेल हैं। और ये स्पेस कहां तक है? सब फेल है। कहते इसके बाद क्या ये है, उसके बाद क्या है। कई लोग कहते सबसे आगे फलाना धाम है, परम धाम, फलाना धाम, इसके आगे कुछ नहीं। तो ये कुछ नहीं कहां तक है? आगे स्पेस तो है ना, खाली जगह तो ये खाली जगह कहां तक है? दिमाग खराब कर लोगे सोच कर, दिमाग सोचना बंद कर देगा। फिर अंत में सोच कहीं तो उसका खत्म है। हाँ, मान ली चलो कहीं समाप्त है, तो समाप्ति के बाद फिर क्या है? कुछ होगा। फिर ठोस है कोई भरा हुआ या खाली है? तो फिर खाली कहां तक है? सोचो जरा, पागल हो जाते दिमाग। तो ये समय और स्पेस, टाइम और स्पेस, ये अंतहीन, स्पेस सीमाहीन और टाइम अंतहीन भी है और अनादि भी है। अर्थात ना तो शुरुआत स्पेस की, टाइम की है, और ना अंत। ये तो है समय की बात, और स्पेस की कहां से शुरू है कहां तक है, सब फेल है। इसी को कहा ये अचिंत्य विषय है। तो इसी प्रकार समय के हिसाब से हम करें तो ये सृष्टि कब से है? जब से समय है। समय कब से है? ये तो है ही है। ये कब शब्द तो यहाँ यूज नहीं करना है। वो तो एक अनादि शब्द कह दिया, अनादि का, अनादि का अर्थ शुरुआत नहीं, आदि नहीं, शुरुआत नहीं। गीता में कहा है, न रूप मसे तथोपलब्धते न अंतो न च आदिर। तो हमारे जन्म मरण की शुरुआत नहीं है, हाँ जन्म मरण का अंत हो सकता है। हमारे जन्म मरण की शुरुआत नहीं, जन्म मरण का अंत हो सकता है। वो भी दो रास्ते हैं जन्म मरण के अंत के, एक ज्ञान का पंथ और एक
प्रेम का अर्थात भक्ति का पंथ। ये दो पंथ पे चलकर हम जन्म मरण से छूट सकते हैं। लेकिन जन्म मरण हमारा कब से शुरू हो रहा है? जब से समय है। समय कब से है? सबका दिमाग फेल, अचिंत्य विषय है। तो इसलिए निम्बार्क भगवान ने भी कहा, भाई आप सुन रहे थे, श्लोक बोलेंगे दोबारा समझाएंगे। तो निम्बार्क भगवान कहते हैं अनादि माया प्रयुक्त रूपम, यानी आप ये तो नहीं कह सकते ये समय कब से है, तो उसको एक संकेत कर दिया, उसको अनादि मतलब शुरुआत है ही नहीं। हाँ, इसको तो तुम सोचो ही नहीं, उन्होंने पहले कह दिया जीव को, ये तुम सोचो ही नहीं तुम कब से हो, ये सोचना ही नहीं है, ये सोच भी नहीं सकते क्योंकि अचिंत्य विषय है। तो अनादि काल से आप माया में भटक रहे हैं और अनंत बार तब से जन्म मरण का सिलसिला चल रहा है। इसमें भी जो ब्रह्म संहिता है उसमें भी बोला है अनादि राधे गोविंद सर्व कारण कारण। सब कारण कारण तो सबके परमात्मा ही है ना। तो वो कब सृष्टि किया और ये है, ये साधारण मनुष्य के लिए चिंता के बाहर है। बिल्कुल, उसकी वो विचार भी नहीं कर सकते, वहां तक पहुंच नहीं सकते। ये काल क्या होगा और काल क्या हो गया इसी को याद नहीं रहता है, तो वो इतने दूर सोचेगा कैसे? बिल्कुल। तो वो जो उनका प्रश्न है कि वो जानवर कैसे बने, तो जानवर बने इस कल्प से पहले जो उन्होंने कर्म किया है, इस कल्प की सृष्टि से पहले जो उन्होंने पिछले कल्प में, पिछले सृष्टि में जो उन्होंने कर्म किया है, उसके अनुसार उनको जानवर की योनि प्राप्त हो गई। और अगला जो इनका प्रश्न है कि सतयुग में तो केवल सतोगुणी व्यक्ति थे, तो ऐसा नहीं जो इसमें सतयुग में राक्षस भी थे, राक्षस भी थे, लेकिन सतोगुण की प्रधानता सतोगुण की थी। लेकिन सब अच्छा, राक्षसों में सतोगुण की प्रधानता थी? नहीं, मनुष्य में। लेकिन जैसे जानवर पूछा गया कि सारी योनि 84 लाख योनि है, बिल्कुल अपवाद स्वरूप है। बिल्कुल तीनों प्रकार की योनियां थी, रजोगुनी और सतोगुनी और तमोगुनी। देखो, सृष्टि के शुरुआत माने इस सृष्टि के, इस कल्प के शुरुआत में कहो, इस कल्प के शुरुआत में प्रथम सतयुग में, तो उस समय जो लोग पैदा हुए, चाहे मनुष्य थे चाहे जानवर थे, मनुष्यों में भी कितने सुखी थे कितने दुखी थे, कितनों की छोटी आयु कितनों की ज़्यादा, उसमें कई जानवर ही बने। अब आपका प्रश्न है कि इन्होंने कौन से कर्म कर दिए? सृष्टि तो भी शुरू हो ही रही थी, तो जानवर क्यों बन गए? तो इसका अर्थ है कि सृष्टि से पहले प्रलय थी, प्रलय के बाद ही तो सृष्टि शुरू हुई ना। तो प्रलय के बाद सृष्टि शुरू हुई और प्रलय से पहले भी सृष्टि थी। तो पहले की सृष्टि में अच्छे बुरे सब तरह के लोगों ने कर्म कर रखे थे। तो जब महाप्रलय आई या प्राकृतिक प्रलय आई, सारी प्रकृति सिमट करके भगवान में लीन हो गई और वो आत्मा भी सब भगवान में लीन होगी। उसमें अच्छे लोग थे, बुरे लोग थे, तमोगुणी लोग थे, सत्वगुणी लोग थे। तो जो सत्वगुणी लोग थे, प्रलय के काल जब पूरा हुआ, जब नई सृष्टि की शुरुआत हुई है, तो सतयुग में अच्छी अच्छी जो आत्मा थी उनको जन्म दिया पहले, और सबसे तमोगुणी जो आत्मा थी उनको जन्म दिया कलयुग में लास्ट में। तो जो कलयुग में पैदा हुए हैं, तो हम लोग ज़्यादा, इसलिए कलयुग में ज़्यादा जनसंख्या मनुष्यों की होती है। कलयुग में मनुष्यों की जनसंख्या ज़्यादा होती है, सतयुग में सबसे कम जनसंख्या, त्रेतायुग में उससे थोड़ा ज़्यादा, द्वापर युग में उससे ज़्यादा, और कलयुग में जनसंख्या सबसे ज़्यादा होती है। तो इस कलयुग में जिनका जन्म सतयुग त्रेता द्वापर युग में नहीं हुआ, उनका जन्म कलयुग में हुआ, क्योंकि तमो प्रधान जो आत्मा है ज़्यादातर वो कलयुग में पैदा करते हैं ब्रह्मा जी। तो ये जरूरी नहीं कि हमारा जन्म जय हम द्वापर युग में भी थे, त्रेता युग में। हो सकता है पूर्व की सृष्टि में हम तमोगुणी ब्रह्मा के अंदर सब समा गए, जब दोबारा से सृष्टि रची तो हमारी बारी ना सतयुग में जन्म हुआ, ना त्रेता युग में जन्म, ना द्वापर युग में, डायरेक्ट कलयुग में जन्म हुआ है। ये भी हो सकता है। ये जरूरी नहीं कि हम द्वापर युग में भी थे, हम त्रेता युग में भी थे। हो सकता है हम ब्रह्मा के अंदर समाये होंगे उस समय, हमारी बारी नहीं। तो कितनी आत्मा यहाँ ऐसी हैं जो सतयुग त्रेता द्वापर युग से में 3 युगों में जब अपना कल्याण नहीं कर पाई, इतने नलायक थी, ना सतोगुण में कल्याण कर पाई, ना त्रेता युग में, द्वापर युग में। नलायक आत्मा सारी कलयुग में पैदा हुई। और कुछ ऐसे तो जो सतयुग त्रेता द्वापर युग में पैदा ही नहीं हुए, और डायरेक्ट कलयुग में ही उनको पैदा किया गया। और कई बार तो आप सुनाते हैं कि इतना जरूर है कि हैं सारे तमोगुणी कलयुग में, चाहे हम हो चाहे आप हो। अब तमोगुणी शरीर देखिए, पहले जमाने में चश्मे लगते थे। महाराज दशरथ को, विश्वामित्र को, वशिष्ठ को, अंगिरा, अगस्त, पुलस, पुलह, क्रतु, भृगु, इनको किसी को चश्मे लगे। और देखो हम भृगुओं को चश्मे लगते हैं, बिना चश्मे के पढ़ ही नहीं सकते। ये किसका प्रभाव है? कलयुग का, है ना। पहले इतनी लंबी लंबी आयु होती थी, अब देखो तो 50 साल में सिमट जाते हैं,
कोई 60-70 तक कोई कोई पहुंचता है, और पहले सब कितनी बड़ी बड़ी उम्रें होती थी। तो एक कलयुग का प्रभाव संतों के ऊपर भी तो है कि नहीं है, सबके ऊपर कलयुग का प्रभाव। तो जो और युगों में अपना कल्याण नहीं कर पाए वो नालायक भी कलयुग में पैदा हुए, और कुछ लोग डायरेक्ट कलयुग में ही पैदा हुए, श्वेता त्रेता द्वापर सतयुग में उनको जन्म ही नहीं मिला, नंबर ही नहीं है, नंबर ही नहीं आया, डायरेक्ट कलयुग में पैदा कर दिए। इसलिए कलयुग में भीड़। लेकिन नालायकों को कलयुग में क्यों भगवान पैदा करते हैं? इसलिए कि ये नालायक सतयुग में कल्याण तो कर नहीं पाएंगे, क्योंकि उसमें तपस्या विशेष जोर लगता है। द्वापर युग में, त्रेता युग में बड़े बड़े यज्ञ करने पड़ते हैं, नहीं कर पाएंगे। द्वापर युग में पूजा करनी पड़ती है, ये नहीं कर पाएंगे सेवा पूजा। सबसे सरल है साधना नाम जाप। चलो इनको कलयुग में पैदा कर दो, नाम जाप करके अपना उद्धार कर लेंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो नाम जाप भी नहीं कर पाते, उनको क्या कहें? वो फिर सब बनेंगे सारे अगले जन्म में जानवर। आगे फिर जो भजन नहीं करते, अभी तो और आत्माएं आएंगी जिनका अभी तक जन्म हुआ ही नहीं। पहली सृष्टि की आत्मा है जो ब्रह्मा जी में लीन है, कभी भी जन्म ले सकती है। जो भजन नहीं करते बनेंगे जानवर। और कुछ आत्मा तो ऐसे हैं जो जन्म होता है और फिर मर जाता है, जन्म होता है और फिर मर जाता है। देखो, जो जन्म होता तुरंत मर जाता, वो पिछले कल्प की आत्मा नहीं होती, वो इस जन्म की मानव जन्म का दुरुपयोग किया या किसी की हत्या की, अगले जन्म में जन्मते मरेंगे, थोड़ी आयु में मरेंगे। वो तो कर्मों का फल जानकर। तो ये है कर्मों के अनुसार जन्म, और कर्मों के अनुसार ही फिर सुख दुख का प्रारब्ध योग। तो आपने जो प्रश्न किया तो जानवर क्यों बने फिर, तो मैंने बताया कि पूर्व कल्प के वो जीव हैं। क्योंकि आप क्या मान रहे हैं कि सतयुग जब प्रारंभ हुआ तभी सृष्टि प्रारंभ हुई, तब नहीं सृष्टि प्रारंभ हुई। इसका शुरुआत है ही नहीं, ना अंतो न च आदिर। अनंत बार प्रलय आ चुकी है, अनंत बार सृष्टियां। ये सृष्टि प्रलय कब से शुरू हो रही है ये किसी ग्रंथ में नहीं लिखा है, अनादि। क्या लिखा? कि इसकी शुरुआत है ही नहीं, और ये समाप्त भी नहीं होगी। ये सृष्टि कभी समाप्त होगी नहीं होगी, बस महाप्रलय में भगवान के अंदर सिमट जाती है, मिटती नहीं सिमटती है। तो प्रलय के में भगवान के अंदर सिमट जाती है, और जब सृष्टि काल आता है तो प्रकट हो जाती है, फिर सिमट जाती है, फिर प्रकट हो जाती है। जैसे डाटा होता है ना, जब हम कंप्यूटर बंद कर देते हैं वो डाटा तब भी होता है, दिखाई भले ना दे तब भी होता है, और जब हम प्ले करते हैं तो फिर डाटा सामने जहाँ भी क्लिक करेंगे वही प्रकट हो जाएगा। इसी प्रकार ये सारी प्रकृति भगवान के अंदर लीन हो जाती है, और फिर भी डाटा पूरा रहता है, सृष्टि कभी समाप्त नहीं होती। अब तो वैज्ञानिकों ने भी मान लिया है कि कोई भी चीज़ यहाँ मिटती नहीं, केवल परिवर्तन होता है। और आत्मा क्या है? एक एनर्जी, एक पावर है, चैतन्य पावर। तो एनर्जी भी मिटती नहीं, वस्तु भी मिटती नहीं, केवल परिवर्तन होता है। ये वैज्ञानिकों ने खोज किया। जैसे दूध मिट नहीं सकता, दही बन गया, भले दूध नहीं रहा लेकिन वो परिवर्तन हुआ, मीठा नहीं परिवर्तन हुआ, दूध में कन्वर्ट। दूध को मथा तो मक्खन और छाछ में कन्वर्ट हो गया, मीठा कहाँ? तो कोई भी वस्तु संसार की मिटती नहीं, केवल रूप बदलती है। और यही बात सेम जो कत्यों सूत्र गीता में कहा, यह सृष्टि का न अंतो न च आदि और न च संप्रतिष्ठा, अर्थात ये एक जैसी नहीं रहती, बदलती है, परिवर्तन संसार का नियम है। तो न अंतो न च आदि न संप्रतिष्ठा, इसलिए आत्मा का भी अंत नहीं न शुरुआत, परमात्मा के भी ना शुरुआत ना अंत, और प्रकृति की भी ना शुरुआत ना अंत है, सदा से है। बस महाप्रलय के समय भगवान में सिमट जाती है और सृष्टि काल आते ही बाहर प्रकट हो जाती है। तो ये पहला जन्म नहीं है जानवरों का। सतयुग में जो जानवर पैदा हुए, जानवर क्यों बन गए? उन्होंने क्या कर्म किया था? सृष्टि की तो शुरुआत है। अरे शुरुआत नहीं है, वो पहली सृष्टि की आत्माएं हैं, उन्होंने पहले ऐसे कर्म कर रखे जो जानवर बने।